जी तो दोस्तों, आपके साथ सबसे बड़े जुल्म और बदकिस्मती की इंतहा आपकी यह है कि जब भी आप किसी सलाजीत के सेलर से या बेचने वाले से उसके सलाजीत के असल होने के हवाले से सवाल पूछते हैं कि आपकी सलाजीत असल है, कैसे पता चलेगा, तो वो ये दो डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाना शुरू कर देते हैं। 2 या 3 टेस्ट रिपोर्ट्स होती हैं। वो आपको कहते हैं कि जी ये हमारे सलाजीत के टेस्ट रिपोर्ट्स हैं। आप चाहें तो दुनिया के किसी भी लैब में जाएं और वहां आप सलाजीत को, हमारे सलाजीत को टेस्ट करें। देखिए मेरे भाइयों, ये मेरे सलाजीत के टेस्ट रिपोर्ट्स हैं। ये मेरे सलाजीत के टेस्ट रिपोर्ट्स हैं। एक और भी कहीं पड़ा हुआ है, लेकिन अभी मेरे हाथ में ये 2 ही आए हैं। इनमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि ये सलाजीत असल है, कहीं भी ये मौजूद नहीं है। और किसी के पास भी ऐसी कोई टेस्ट रिपोर्ट नहीं है कि जिसमें ये लिखा हुआ हो कि ये सलाजीत असल है। देखिए, इसी बात पे आपको धोखा दिया जाता है, इसी बात पे आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। देखिए, सलाजीत की ये जो टेस्टिंग अथॉरिटी है, ये ऑफिशियली अलाउ नहीं करती। ये एक सरकारी इदारा है, वो ये ऑफिशियली अलाउ ही नहीं करती कि आप हमारे इन सलाजीत के टेस्ट रिपोर्ट्स को बुनियाद बनाकर या मार्केटिंग के टूल के तौर पर इसको यूज़ करें। ऑफिशियली वो इसकी इजाज़त नहीं देते। इस टेस्ट को क्यों किया जाता है? देखिए, एक कस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत सारे लोग सलाजीत को एक्सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान से बाहर बेचते हैं, तो उनके लिए कस्टम की एक रिक्वायरमेंट होती है कि सलाजीत के कुछ ऐसे टेस्ट किए जाएं कि जिनसे ये, या जिस आम जो लोग होते हैं जो अपने सेहत के हवाले से बहुत क्यूरियस रहते हैं, तो वो ये सवाल पूछते हैं कि क्या सलाजीत हमारे लिए सेफ़ हैं, हमारे सेहत के लिए कोई नुकसानदेह तो नहीं है। तो उन लोगों को मुतमईन करने के लिए सलाजीत के ये टेस्ट किए जाते हैं। देखिए, सलाजीत का सबसे बड़ा टेस्ट उसका केमिकल और नारकोटिक टेस्ट किया जाता है कि जिसमें ये देखा जाता है कि इसमें कोई नारकोटिक्स या केमिकल्स तो नहीं है। दूसरा, सलाजीत का सबसे बड़ा टेस्ट किया जाता है हैवी मेटल्स का, कि इसमें कोई ऐसी मुज़र सेहत चीज़ तो नहीं है कि जो इंसानी सेहत और ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह हो। समझ में आ रही है बात? तो ये कस्टम की या रिक्वायरमेंट होती है या मेडिकल रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन सलाजीत का दुनिया में ऐसा कोई टेस्ट नहीं है और ऐसी कोई लैब रिपोर्ट नहीं है कि जिसमें वो टेस्ट किया जाए और उसमें पता चला जाए कि हाँ ये सलाजीत है और ये असल है और ये आफ्ताबी है। ऐसी कोई ना टेस्ट है, ना रिपोर्ट है, और ना कोई ऐसी टेस्टिंग अथॉरिटी है, ना ऐसा कोई इदारा है। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये बात मैं उन तमाम सलाजीत के सेलर्स को चैलेंज के तौर पर कह रहा हूँ और इसी प्लेटफॉर्म से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का कोई भी सलाजीत का सेलर हो, वो मुझे इस बात पे गलत साबित करके दिखाए कि मैंने ये जो बातें की इस टेस्ट रिपोर्ट के हवाले से वो सही नहीं है। यह सलाजीत का ऐसा कोई टेस्ट है भी कि जिससे सलाजीत के असल होना साबित हो। तो दोस्तों, आपको समझाने और बताने और गाइड करने का मेरा मकसद है। मैं चाहता हूं कि मैं आपको गाइड करूं, आपकी दुरुस्त रहनुमाई करूं। तो आपने कभी भी ऐसी बातों पे धोखा नहीं खाना। और स्पेशली इस वीडियो के अंदर मैं एक और पॉइंट को भी मज़ीद डिटेल से डिस्कस करने जा रहा हूं कि ऐसा कभी ना हो कि कोई भी आपके सेहत के हवाले से कोई भी प्रोडक्ट हो, सलाजीत हो, मेडिसिन हो, माजून हो, कोई भी चीज़ हो जो मेडिकल आपके सेहत के हवाले से हो और मेडिकल से रिलेटेड हो, कोई भी सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर, टीवी का अदाकार, कोई भी मतलब मशहूर शख्सियत, वो आकर एक प्रोडक्ट दिखाए और उसकी तारीफ़ें करे और आप उससे मुतासर होकर वो प्रोडक्ट ख़रीदें। मेरे प्यारे भाइयों, अपनी सेहत की परवाह करें, अपने पैसे की कदर करें, अपनी आप की कदर करें। वो बंदा जो इश्तिहार बना रहा है, जो आपको एडवर्टाइजमेंट एड रिकॉर्ड करके आपको गुमराह कर रहा है ना, उसने पैसे लिए उस इश्तिहार के, वो मुफ्त में नहीं कर रहा, वो उसका सगा नहीं है। तो इस वजह से मेरे प्यारे भाइयों, कोई बंदा आपको खूबसूरत पैकेजिंग पे धोखा दे, कोई बंदा आपको मतलब कोई मशहूर शख्सियत पे धोखा दे, तो कम से कम आप में तो अक्ल होनी चाहिए ना। तो इस वजह से मेरे प्यारे भाइयों, जब भी आपने सलाजीत लेनी हो, इसी वीडियो में बताई जाने वाली सच्चाई को मद्देनज़र रख के ख़रीदारी करें। इंशाअल्लाह ताला आपके पैसे भी बचेंगे और आपको धोखा भी नहीं होगा। तो इस वीडियो को जारी रखता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप खालिस असली सलाजीत लेना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, तो ये वीडियो ख़ास आपके लिए है। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताने जा रहा कि सलाजीत के फ़वाइद क्या है, सलाजीत की पहचान क्या है, सलाजीत को आपने कैसे इस्तेमाल करनी है, सलाजीत असल कैसे होती है, मिलावट वाली कैसे होती है। मैं इन सारी बातों से हट के आप तमाम दोस्त अहबाब की खिदमत में चंद एक वो ज़रूरी बातें रखना चाहता हूँ जो इस वक्त आपके लिए जानना इंतहाई ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, मार्केट के हालात वो बन चुके हैं कि हर बंदा
मतलब अगर आप 100 बंदे सलाजीत खरीदने जाते हैं, ऑनलाइन की मैं बात कर रहा हूं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे जो सलाजीत सेल हो रही है उनकी बात कर रहा हूं, अगर 100 बंदे सलाजीत लेते हैं तो 85% बंदों को फेक सलाजीत मिलती है, मिलावट वाली सलाजीत मिलती है। बावजूद इसके कि इतनी ज़बरदस्त बेहतरीन वर्ल्ड क्लास की, मतलब वर्ल्ड क्लास की, वर्ल्ड लेवल की मैं आपको बता रहा हूं, पैकिंग होती है, बेहतरीन पैकेजिंग होती है, बेहतरीन प्रेजेंटेशन होती है, बेहतरीन एड दिखाए जाते हैं, बेहतरीन सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हायर करके वीडियो शूट की जाती है। उन सब के बावजूद मतलब फेक सलाजीत मिलती है 85% लोगों को। ये मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। 7-8,000 रुपीज़ पर केजी सलाजीत मिलती है, उसकी बेहतरीन पैकेजिंग की जाती है और बेहतरीन प्राइस पे वो सेल की जाती है। अब मैं आता हूँ इसकी रियलिटी के ऊपर कि ये क्यों हो रहा है। देखिए, इसकी बुनियादी वजह यह है कि आजकल जो लोग हैं वो बहुत जल्दी सोशल मीडिया से मुतासर हो जाते हैं, उनका फ़ायदा उठाया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर बंदा यही चाहता है कि हमें COD पे पार्सल मिले, बस हम ऑर्डर करें हमें पार्सल आ जाए। देखिए, COD की एक रेशो है, आप किसी भी सेलर से पूछ ले ऑनलाइन, 70% रिटर्न्स होते हैं, 30% रिसीविंग होती है। मैं आपको एक कंपैरिजन दे रहा हूं, अगर एक 100 बंदों 2500 रुपए की सलाजीत हो पर पैकेजिंग की और 100 पार्सल एक बंदा डेली डिस्पैच कर देता है, उसमें 30 जो है ना पार्सल रिसीव हो जाते हैं और 100 पार्सल जो है ना 70 पार्सल रिटर्न होके आते हैं। तो एक पार्सल जब एक शिपर भेज देता है और वो रिसीवर तक पहुंचता है, रिसीवर रिफ्यूज़ करके वापस भिजवाता है, तो वो पार्सल जब वापस आता है तो इस शिपर का ऑलमोस्ट 500 रुपीज़ लॉस होता है। तो अगर 70 पार्सल डेली के वापस आ रहे हैं तो इसका मतलब कि 35,000 उसका डेली का लॉस हो रहा है। अब वो लॉस कहाँ से पूरा करेगा? समझ में आ रही है बात? लो क्वालिटी सेल करेगा, लो क्वालिटी सेल करेगा। लो क्वालिटी के सेल करने के साथ साथ वो उसकी प्राइस वो रखेगा कि हर पार्सल के ऊपर मतलब 2500 की चीज़ वो 4,000 रुपये की सेल करेगा। तो एक पार्सल के ऊपर वो 3 पार्सल का लॉस जो है ना वो प्लस करके वो बेचेगा और कीमत जो है ना वो देगा और वो लेगा। अब नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान जो लेते हैं उन्हीं का हो रहा है। तो अगर आप रियल बायर हैं ना तो मेरी इस बात को और मेरी इस कैलकुलेशन को याद करके समझ लो। अब आप परेशान हो रहे होंगे कि जी अगर यही रियलिटी है तो फिर हम क्या करें? देखिए, आपने करना यही है कि 2 बंदों से आप सलाजीत लें। एक उस बंदे से कि जो पत्थर से खुद सलाजीत साफ़ करते हैं, वो आपको अपना पूरा प्रॉपर सेटअप दिखा जाते हैं कि हाँ ये मैं पत्थर लेकर आता हूँ, इसी प्रोसेसिंग से इसको साफ़ करता हूँ। अब ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है। अब आप अपने काबिल एतबार बंदे से लेंगे, एक बेहतरीन क्वालिफाइड हकीम से लेंगे, लेकिन हकीम का भी काबिल एतबार होना शर्त है। अब हकीम से आपको कहाँ से मिलेंगे? जो सेलर है तो उस सेलर का भी आपको बैकग्राउंड का नहीं पता। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक सिंपल सी सादा सी मिसाल बताने जा रहा हूं और आइंदा मैं ये बात कभी किसी वीडियो में नहीं करूंगा। मैं खामखा मतलब लोगों की मुखालफत नहीं मोल सकता, लेकिन ज़मीर की आवाज़ है, अपना एक हक है आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। हकीम मोहम्मद नईम सलाजीत सेल कर रहा है, समझ रहे हैं मेरी बात को? अब मैं क्वालिफाइड हकीम हूं, इस बात को भी साइड पे रखते। मोहम्मद नईम सलाजीत का सेलर है पाकिस्तान में। मोहम्मद नईम के बारे में आपको कहाँ से पता चला? यूट्यूब से पता चला। मेरे इसी यूट्यूब चैनल हकीम मोहम्मद नईम पे जाएं अभी और इसी वक्त इस वीडियो को स्टॉप करके मेरे इस चैनल के वीडियोस के सेक्शन में जाएं और बिल्कुल ओल्ड वीडियोस पे जाएं। आपको 7 साल पहले पुरानी मेरी एक वीडियो मिल जाएगी सलाजीत के पहचान के हवाले से। पहली वीडियो है 7 साल पुरानी। उस वीडियो में मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया था, उसी नंबर पे कांटेक्ट कर लें। आगे जो रिप्लाई आएगा, वॉइस मैसेज होगी तो वॉइस पे जवाब मिलेगा, टेक्स्ट का मैसेज होगा तो टेक्स्ट पे जवाब मिलेगा, कॉल करेंगे तो कॉल पे जवाब मिलेगा, और अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट वीडियो कॉल कर लें और कहें कि हमने आपसे मिलना है, आपको देखना है, तसल्ली करनी है अपनी, आगे मैं खुद मौजूद हूँगा। तो 7 साल में मोहम्मद नईम का ना नंबर बदला है, न मोहम्मद नईम खुद बदला है। 2000 से ऊपर लोगों को मैं सलाजीत सेल कर चुका हूं और पाकिस्तान का पहला सेलर हूं ऑनलाइन
हकीम हूं कि जिन्होंने कैश ऑन डिलीवरी के बगैर प्रीपेड पेमेंट सिस्टम पे एडवांस पेमेंट लेके 2000 मेरे सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। तो 7 साल से अगर ना नंबर बदला है ना मैं बदला हूं, तो फिर मेरे भाइयों अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। और उसके बावजूद मेरे इस YouTube चैनल के तमाम वीडियोस के कमेंट सेक्शन में जाएं, आपको कहीं भी एक जुमला ये नहीं मिलेगा कि हमने हकीम साहब को पैसे भेजे हैं और उसने हमारे पैसे खाए हैं। ये जो एडवांस पेमेंट की ईमानदारी है ना, वो मैं 3 तरीकों से साबित करता हूं। नंबर वही जो 7 साल पुराना, बंदा वही जो 7 साल पुराना। कमेंट सेक्शन देख ले, मेरे खिलाफ कोई बात नहीं, तेवर भी वही है, बंदा भी वही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात याद रख के कि जब भी आपने ऑनलाइन किसी से सलाह जीत लेनी हो तो आप उस बंदे से कहें कि आप अपना बैकग्राउंड हमें बताएं। फिर अगर जिस सोशल मीडिया के पेज पे वो मौजूद है और जिससे वो अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, तो आप ऐसा करें कि आप उसी पेज पे जाएं और उसकी पुरानी वीडियोस देखें, वो नंबर और आज का नंबर मैच कर ले। आप उस नंबर पे कांटेक्ट करते हैं, क्या वो बंदा आपके लिए अवेलेबल है? अब मैं किसी भी फूड व्लॉगर को उठा दूं और उसी से मैं वीडियो बना दूं, तो आप तो उसी से मुतासिर हो कि मेरे प्रोडक्ट पे आए हैं। ये आपके साथ धोखा नहीं है, सरेआम जुल्म नहीं है। और वो फूड ब्लॉगर हो, खास सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, ख्वा वो डिजिटल मार्केटर हो, कोई भी बंदा हो, इवन के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी अगर कोई प्रोडक्ट प्रमोट करे तो साथ में कुरान मजीद सामने रख के और उस पर हाथ रख के कि हाँ, ये प्रोडक्ट मैंने पर्सनली खुद इस्तेमाल किया है। वरना आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है, आपको दिन दिहाड़े धोखा दिया जाता है। इसके बावजूद भी अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मेरे प्यारे भाइयों, मैंने अपने हिस्से का हक अदा कर दिया है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप मुझसे सलाह जीत खरीदें, बिल्कुल ना खरीदें, न मुझसे इलाज करें, बिल्कुल ना करें। अपने इलाके के किसी अच्छे काबिल मुआलिज के पास जाएं, उनसे इलाज करें, लेकिन थोड़े से अकल के नाखुन लें। मैसेज करके मुझसे रोने से कोई फ़ायदा नहीं होता कि मुझे मैसेज करके कहते हैं कि हमने प्लाने बंदे से दवाई ली तो धोखा हुआ, तो सलाह जीत ली तो धोखा हुआ, तो उसने हमारे पैसे खाए तो धोखा हुआ। क्यों? पहले आप अन्न देते हैं, घास खाते हैं, वंडा खाते हैं, चारा खाते हैं, ज़मीन पे सोते हैं। या अल्लाह ने आपको इंसान बनाया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, अकल और शऊर दी है। तो लिहाजा बराए मेहरबानी जितनी बातें थी हकीकत की वो मैं आपको कर चुका हूं। ऑनलाइन जो भी सेलर आपको कोई चीज़ सेल करेगा, आप उनसे कांटेक्ट करेंगे तो पहला आपका डिमांड होना चाहिए वीडियो कॉल पे सामने आओ। वीडियो कॉल पे कोई बंदा अपनी शक्ल नहीं दिखा पाता ना, वो कोई मतलब सदर पाकिस्तान नहीं लगा हुआ होता। और अगर कोई बंदा ये अपनी मसरूफियत का बहाना बनाए कि जी मैं मसरूफ हूं, मैं बात नहीं कर सकता, मेरा नुमाइंदा तो इससे बात करेगा, तो मतलब अब क्या बोलूं, फिर आप उस पर थूकें। तो ये मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, इंतहाई सख्त बातें की सिर्फ आपको समझाने की, क्योंकि रोज़ाना ऐसा दिन नहीं गुजरता कि 3-4 लोग मुझे अपनी फरियाद नहीं बताते। तो यार मैं क्या करूं, मैं तो इंसान हूं, मैं भी अपना काम कर रहा हूं, मैं भी सेलिंग कर रहा हूं। अब किसी और ने घटियापन किया है तो अब वो बातें आकर मुझे सुननी पड़ेगी, मैं उनकी जगह दलीलें दूंगा, मैं अपनी सफाइयाँ दूंगा। क्यों? वजह क्या है? मैंने अपना हक अदा कर लिया है। आज के बाद कोई भी बंदा मुझसे अपनी फरियाद करेगा, मैं यही वीडियो का लिंक उठाकर उसे व्हाट्सएप पे भेज दिया करूंगा और उसे कह दूंगा कि यार ये वीडियो देख लो, मैंने अपना हक अदा किया हुआ है। अगर आपको नहीं था पता तो ये आपकी गलती है। तो इस वजह से मेरे प्यारे भाइयों, मैंने हकीकत बातें आपको कह दी, सख्त अल्फाज में कह दी। अब बाकी जिम्मेदारी आपकी अपनी है। मैंने अपना हक अदा कर दिया। और बदकिस्मती की इंतहा इस कौम की ये है ना कि कोई उसे कोई हक बात भी बताए, लेकिन उन्हें चस्का चाहिए, उन्हें AI इमेजेस चाहिए, उन्हें बेहतरीन बैकग्राउंड चाहिए, मतलब उन्हें कोई ऐसे विजुअल चाहिए कि जो उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करें। अब मैं वो हरकतें तो नहीं कर सकता ना। कोई गैरत भी होती है इंसान में, कोई शर्म भी होनी चाहिए, कोई हया भी होनी चाहिए। अब मैं हर मौजू को, हर अपने स्टाइल को उस तरफ लेकर जाऊं तो मेरे ख्याल में ये बड़ी ज़्यादती है और नामुनासिब बात है। तो लिहाजा मेरे प्यारे भाइयों, अगर कोई संजीदा इंसान है तो उसके लिए मेरी बातें कारामद है, और जो संजीदा नहीं है तो वो इस वीडियो पे आके जा भी चुके होंगे, मुझे उनकी परवाह नहीं है। वो जाने और उनका काम जाने और उनका नसीब जाने।
तो दोस्तों, मैंने दर्द दिल की बातें आपसे कह दी। कोशिश मेरी यही थी कि 3-4 मिनट तक इस वीडियो को रखूं, लेकिन बात इतनी और मौजू इतनी बड़ी है कि जिस पे मैंने तफसीलन आप दोस्तों की रहनुमाई की और आप दोस्तों को अपने हाल दिल से आगाह किया और हकीकत से आपको रूबरू किया। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको पसंद आई होगी। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।